और अब बात दिल्ली दंगों की, जिसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की बात सामने आई। दिल्ली हाईकोर्ट में इन हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि जहांगीरपुरी में एक सभा के दौरान उमर और उसके पिता ने सीएए और एनआरसी के विरोध में बांग्लादेशियों को इस लड़ाई में शामिल होने को कहा और इसी वजह से जाफराबाद इलाके में हुई हिंसा में भयानक रूप ले लिया। दिल्ली दंगे में बांग्लादेशी शामिल थे। उमर खालिद के इशारे पर हुई प्लानिंग, सीएए एनआरसी के विरोध में भड़की हिंसा। 2020 दिल्ली दंगे की ये वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं जिसे पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई नए खुलासे भी सामने आए, जिससे काफी हद तक साफ होता है कि दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के इशारे पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बड़ी तादाद में शामिल होकर हिंसा को भड़काया था। दरअसल दिल्ली के मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन सीएए एनआरसी के विरोध में था, जिससे हिंसा की आग और भड़का दी गई। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली तो पुलिस ने इसका कड़ा विरोध किया। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि इस मामले से जुड़े गवाह के मुताबिक जंतर मंतर पर उमर खालिद ने एक सभा की थी। इस सभा में उमर और उसके पिता जहांगीरपुरी के लोगों से मिले थे। इन्होंने वहां रहने वाले बांग्लादेशियों की ज्यादा आबादी का जिक्र किया और उन्हें सीएए एनआरसी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने को कहा। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में उमर खालिद के जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि एक गवाह ने एक बयान दिया कि दिल्ली दंगों में बांग्लादेशियों को शामिल करने की कोशिश की गई। दरअसल ये बयान दिल्ली पुलिस ने एक गवाह के बयान के आधार पर कोर्ट को बताया कि उमर खालिद के पिता ने जंतर मंतर पर जहांगीरपुरी में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे कहा कि जहांगीरपुरी में काफ़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं, उन्हें सीए एनआरसी के बारे में बताओ और इस कानून के लिए लड़ते रहने की हिदायत दी। जानकारी में ये बात भी सामने आई कि दंगे की साजिश में उमर खालिद का नाम न आए, इसलिए वो हिंसा वाले दिन सोची समझी साजिश के तहत बिहार चला गया था, जहां उसने एक सभा में भाषण भी दिया। दिल्ली पुलिस के गवाह के मुताबिक हिंसा के लिए उमर खालिद को जहांगीरपुरी से जंतर मंतर तक लोगों की जरूरत थी, लिहाजा भीड़ को शाहीन बाग से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पहुंचाया गया। वहां जमकर पथराव और आगजनी की घटना हुई, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। इस हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरों से हमला किया गया। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने उस गवाह के बयान को कोर्ट में पेश किया और एक तमाम जानकारी कोर्ट को बताया कि किस तरीके से दिल्ली दंगों में बांग्लादेशियों को शामिल करने की एक कोशिश की गई। दिल्ली के जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां उमर खालिद के कहने पर जेएनयू के छात्र मौजूद थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा भड़काने में लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस की दलीलों के कारण कोर्ट से फिलहाल उमर और दूसरे आरोपियों को जमानत नहीं मिली और अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।